हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल WJ टेक्नोलॉजीज़। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पांडास लाइब्रेरी के बारे में। पांडास लाइब्रेरी के अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, डाटा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे और सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। CSV फाइल को इंपोर्ट करने का तरीका देखेंगे। अगर आपने डिपेंडेंसीज ऐड नहीं की तो उसकी मैंने वीडियोस अलग से बनाई हुई है, किस तरह से हम लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। आपने इंश्योर कर लेना कि पांडास लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो। तो उसकी कमांड हमारे पास होती है पिप इंस्टॉल पांडास। ये बारी आप कमांड रन करेंगे तो आपके पास पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है, कोड करने से पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट पांडास एस PD। ये शॉर्ट कन्वेंशन है हमारे पास PD की। हम जब भी पांडास को यूज़ करेंगे तो वहाँ जहाँ भी पांडा का यूज़ करना होगा वहाँ पे हम PD को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डाटा के नाम से। एक हम डिक्शनरी बना लेते हैं। डिक्शनरी के अंदर हमारे पास ये नेम ले लिया, नेम के अंदर ABCD नेम हमारे पास की है डिक्शनरी की, और ये हमारे पास हमने एक लिस्ट के अंदर ये वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमने एज एक की ली है और की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यूज़ हैं। इसके बाद हम PD डॉट डाटा फ्रेम, डाटा का जो D है ये कैपिटल होगा। उसके बाद फ्रेम का जो F है वो कैपिटल होगा, और उसके अंदर फंक्शन, और उसके अंदर हम पास कर देंगे डाटा का वेरिएबल जो भी ऊपर हमने डाटा लिया था। अब हमने ये PD डॉट डाटा फ्रेम को इंपोर्ट कर लिया है। इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। DF इज इक्वल्स टू, इसको हमने DF के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट DF। सेल को मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम एक टेबल की शेप में प्रिंट हो गया। इसके अंदर हमारे पास नेम जो था वो ABC आ रहा था, A आ गया, अलग से B आ गया, C आ गया और D आ गया। और उसमें देखने वाली चीज़ ये है कि A के सामने 20 है, B के बराबर पे 30 है, C के बराबर पे 40 है, D के बराबर पे 50 है। और इसके जो मोस्ट लेफ्ट पे आ रहा है हमारे पास 0 1 2 3, ये इसका इंडेक्स नंबर है कि ये किस इंडेक्स नंबर के ऊपर ये सेव है। इंडेक्सिंग हमने पहले पढ़ी हुई है, इंडेक्स नंबर के बेस के ऊपर हम इनको सर्च कर सकते हैं। अगर इसी तरह से इन टेबल्स के अंदर मैं एक और वैल्यू ऐड कर दूं G की, और नीचे एक और नंबर ऐड कर दूं 90, इसको मैं अगेन रन करूं तो हमारे पास G के बराबर पे आएगा ये 90। ये हमारे पास G के बराबर पे 90 आ गया, और ये इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर सेव हुआ है। तो ये हमारे पास इस टेबल को कहते हैं डाटा फ्रेम। और इसी तरह से अगर मैं किसी इसकी एक रॉ को या एक कॉलम को फैच कर लूँ तो उसको हम कहते हैं सीरीज़। तो ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम बन गया है। इसी तरह से हम देख लेते हैं किस तरह से हम एक CSV फाइल को अपने पांडा के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक टेबल ले लेता हूँ, इंपोर्ट पांडास एज PD। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर लूँगा, DF इज इक्वल्स टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, क्योंकि हमारी फाइल का जो फॉर्मेट है वो CSV है। यहाँ पे हमने इसका लिंक देना है जिस जगह पे वो फाइल हमारे पास CSV पड़ी हुई है। तो CSV फाइल आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसी फोल्डर के अंदर रखी हुई है। हमारे पास ये हमारे पास कन्वेंशन है, DF के अंदर हमने PD डॉट रीड दो अंडरस्कोर CSV हम CSV की फाइल को रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फोल्डर है, मेरे पास यहाँ पे मोक डॉट CSV के नाम से फोल्डर, मैंने यहाँ पे CSV की फाइल रखी हुई है अपने इसी फोल्डर में। आप कहीं और भी रख सकते हैं। तो इसका मैंने लिंक देना, तो लिंक हमारे पास क्योंकि इसी फोल्डर में है तो मुझे जस्ट नाम देना है मोक डॉट CSV, ये इसकी एक्सटेंशन है। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, PD प्रिंट DF, इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ।
सेल को रन करते हैं तो हमारे पास ये जो CSV की फ़ाइल थी वो पूरी की पूरी प्रिंट हो गई है। CSV की पूरी फाइल प्रिंट हो गई क्योंकि काफ़ी बड़ी फाइल है। तो इसके अंदर हमारे पास ये इस तरह से प्रिंट हो गया। सबसे पहले आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर और एज वगैरह इसके सारे कुछ आ रहा है। तो इस तरह से हम एक CSV फाइल को पांडास में इंपोर्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम देखेंगे किस तरह से उसके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को अप्लाई कर सकते हैं।